दोस्तों लीजिए, मोबिन मलिक सर ने फिर से एक बार भगोड़ी के मुंह में मारा जोरदार तमाचा। और इस बार तमाचा इतना जोरदार मारा है कि उसकी गूंज भारत, पाकिस्तान, नेपाल तीनों देशों में इतनी तेजी से गूंजने वाली है कि भगोड़ी के परखच्चे उड़ने वाले हैं। साथ में उन लोगों के भी जिनके सवाल बार बार मोबिन मलिक सर पर उठ रहे हैं कि मोबिन मलिक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मोबिन मलिक भगोड़ी मतलब गुलाम हैदर के वकील ही नहीं है। मोबिन मलिक वहाँ के वकील ही नहीं है। मोबिन मलिक ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, उनका कोई भी रोल नहीं है, वो भारत सरकार का मामला है। तो उन लोगों के मुंह पे आज चपेड़ मारी है मोबिन मलिक सर ने। तो दोस्तों आप सबके लिए खुशखबरी है और आज बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मैं कुछ लोगों का मैं यहाँ जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि आपको बहुत चुल है मैं आपकी जवाब दूँ, तो मैं आज आपका जवाब भी दूंगी और कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठोगे। अब ये सुनने के बाद मुझे कमेंट करोगे कि आप हर बार यही कहती हो और एक ही बात कहती हो। जी नहीं, भगोड़ी ने 2-3 दिन पहले मोबिन सर ने एक लाइव रखी थी। उस लाइव में मोबिन मलिक सर ने इस पर जो डाला था केस, जो हरियाणा में जो इसने मोबिन मलिक सर पर एफिडेविट पेश किया था, इसने कहा था मैं भारत की नागरिक हूँ और मुझे मोबिन मलिक द्वारा परेशानी है। तो भगोड़ी ने जो केस में एफिडेविट लगाया था उसके अकॉर्डिंग मोबिन मलिक सर ने इसको वहाँ पे कंप्लेंट की थी कि ये भारत की नागरिक किस बेस पे बोल रही है। तो उस पर अब भगोड़ी के बयान दर्ज होने हैं। मोबिन मलिक सर ने अपने वहाँ पे बयान दे दिए हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट पेश कर दिए। उस अकॉर्डिंग अब चंडीगढ़ पुलिस ने भगोड़ी को बुला लिया है। अब पता चलेगा भगोड़ी को कि कोर्ट क्या होता है, कानून क्या होता है। जो हर दम कहती ना मैं तो प्यार में आई हूँ जी, मैंने बॉर्डर क्रॉस कर दिया, मैं तो प्यार में आई हूँ, मैं तो सनातनी बन गई, मैं तो सचिन की पत्नी बन गई हूँ, मैं तो ये बन गई, मैं तो वो बन गई। कभी पेट फुलाकर ये जो महिला आ जाती है, अब इसको दिन में तारे नजर आ चुके हैं। ये पागल हो चुकी है। सोच सोच के इसकी शक्ल देख लीजिए, टेंशन इसके दिमाग में साफ नजर आ रहा है। और गुलाम हैदर का केस अब एंड की तरफ है और भगोड़ी पर इतने मुकदमे लग चुके हैं कि इसकी हालत खराब हो चुकी है और ये जानती है सब कुछ कि ये बच नहीं सकती। और वो लोग जो इस केस में बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं कि इंडिया गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही, कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है, मोबिन कुछ नहीं कर रहे, तो वो लोग बौखलाहट में ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि मोबिन मलिक जो करते हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं रखते। जब अति हो जाती ना, गंद मच जाती है, तो उसके लिए मोबिन मलिक सर लाइव आके अपडेट देते हैं। और मोबिन मलिक सर शायद कल लाइव आएंगे और इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। और हम मोबिन मलिक सर से कांटेक्ट करते हैं, मोबिन मलिक सर हमें बता देते हैं कि ये हुआ है, वो हुआ है, तभी जाके यहाँ पे रखते हैं। और ये जो तमाचा है भगोड़ी के मुँह पर इतना ज़ोरदार पड़ा है कि ये भगोड़ी अब सांस नहीं ले पा रही। लप्पू की हालत खराब हुई है। नौटंकी करने के लिए इनको बड़ी मशक्कतें झेलनी पड़ी है। जो ये वीडियो शूट करते हैं ना, वो वीडियो शूट करने के लिए इनकी आफत कटी हुई है, इनकी जान हथेली पे आई हुई है। और अब एक भाई ने मुझे हैदराबाद से आज कॉल किया था, तो भैया थैंक यू आपका कि आप इतने दूर दूर से देखते हो और उतने दूर दूर से हमसे बात करते हो कि भाई दीदी अब इस मैटर पे क्या होगा, इस मैटर पे क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि पब्लिक है भाई, परेशान है, दुखी है। तो भाई हर किसी की लाइव में जुड़ते हैं। और भाई ने मुझे कॉल किया कि मैडम ये कब जेल जाएगी, कब क्या होगा, इसका कुछ होगा या नहीं। तो बिल्कुल आप तसल्ली रखिए, हमें भरोसा है भारत के कानून पे, अपने संविधान पे हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारी न्यायपालिका बहुत अच्छा न्याय करती है और अपनी जुडिशरी पे हमें आंख बंद करके भरोसा है। जो लोग कहते हैं ना वो हिंदू मुस्लिम ये वो तमाम, तो हमारा कोर्ट इन सब चीज़ों को नहीं मानती है। हम कितना ही बोल लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, भगोड़ी की बैंड हम बजाते हैं, लेकिन हम जो भी बोलते हैं ना, वो जो कानूनी वो चीज़ होता है उस पर बोलते हैं। जो हमें पता चलता है अंदर खाने जो चीज़ हुई उस पर बोलते हैं। और झूठ, अफवाहें, इस तरीके की जो चीज़ें फैलाई जा रही है, ये केस एंड की तरफ है। मोबिन मलिक सर ने बोला था जब केस एंड की तरफ आएगा लोग ऐसे रंग बदलेंगे जिसका आप सोच भी नहीं सकते। और आज
गुलाम हैदर का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मोबिन मलिक सर ने सारी प्रक्रिया कर दी है और गुलाम हैदर भारत आ रहा है भाई। जो लोग आज भी कहते हैं कि गुलाम हैदर भारत नहीं आएगा, हमारी सरकार उसे वीज़ा नहीं देगी, तो गुलाम हैदर भारत आ रहा है। 10 से 15 दिनों के अंदर गुलाम हैदर भारत आ जाएगा। 10 से 15 दिनों के अंदर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सब जानते हो इंडिया में कल से त्योहार है, कल धनतेरस है, उसके बाद दीपावली की छुट्टियां रहेंगी, कोर्ट बंद रहते हैं और बीच में संडे वगैरह की 1-2 छुट्टियां और रह जाएंगी। तो 10 से 15 दिनों के अंदर गुलाम हैदर को वीज़ा मिल जाएगा और गुलाम हैदर भारत आ जाएगा। और गुलाम हैदर के भारत आते ही सारी प्रोसेस मोबिन सर ने कंप्लीट की हुई है। हाँ, आज मुझे किसी ने एक लाइव में कमेंट किया था कि मंजू 1.1 अपने देश के खिलाफ कभी नहीं बोलती, सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोलती है, लेकिन मीना समाज को बहुत ज़्यादा गंदा बोलती है। बिल्कुल सही बोला आपने। हम अपने सरकारों के खिलाफ क्यों बोले भाई? हमारे सरकार ने हमारे लिए क्या गलत किया? हमेशा हमारे देश के हर नागरिक को एक समान देखा है, सबके साथ जो चीज़ें दी है, सुविधाएं, जो भी काम किया, सबके लिए समान किया हमारी सरकार ने। तो हम अपने सरकार के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ कभी सुन ही नहीं सकते। हम सीमा हैदर जैसे नमक हराम नहीं है कि जिस मुल्क में रहे, जिसका खाए, जिसका पिए, जहां हमारे पूर्वज पले बड़े, जहां हमारे बच्चे पलेंगे, बड़े होंगे, उस धरती को हम गलत बोले, ऐसी नमक हरामी हमारे खून में नहीं है भाई। और रही बात मीना समाज की, जो आप ब्लेम लगा रहे हो कि मंजू 1.1 मीना समाज को बहुत गालियां दी है, क्यों नहीं दे भाई? हम ये मीना परिवार ही है। मीना समाज छोड़िए, मैंने मीना समाज को कभी नहीं बोला है। मीना परिवार जो लप्पू का खानदान है उसको हम रोज गाली देंगे। आपको जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्योंकि ये हमारे देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। ये वो क्रिमिनल है जो एक अवैध घुसपैठी को अपने घर में रखे हुए हैं। ये वो क्रिमिनल है जो उस अवैध घुसपैठी को बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अंदर लाए हैं। ये वो क्रिमिनल हैं जिन्होंने सीमा हैदर के नकली आधार कार्ड बनवाए हैं और हमारे कानून के खिलाफ काम किया है, हमारे देश के संविधान के खिलाफ काम किया है। अगर हम उस मीना परिवार को गलत कह रहे हैं तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही भाई? तुम्हारे काहे को धुआं निकल रहा है? तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सीमा हैदर का एंड आने वाला है? शर्म कर लो जरा। इसी भारत में रहते हो, यहीं का खाते हो, यहीं का पीते हो, यहीं गद्दारी करते हो। सीमा हैदर और तुम लोगों में कोई फर्क नहीं है फिर। सीमा हैदर तो पाकिस्तानी, उसने हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है, हमारे देश का कानून तोड़ा है। तुम तो हमारे देश के हो, भारत के हो, तो तुम काहे नरक के भागीदार बन रहे हो भाई? तुम हमारी सरकार के खिलाफ कैसे हो सकते हो? सॉरी, सरकार के खिलाफ तो इनने कुछ नहीं बोला है और इनका कहना है कि बहुत सारे लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं। बिल्कुल भी नहीं, हम अपने सरकार के खिलाफ सुन नहीं सकते हैं। हम नहीं, ये तो भगोड़ी ऐसी गद्दार है जिस मुल्क में रहकर, खाकर, वहाँ पैदा होकर, वहाँ इसके बच्चे भी वही पैदा हुए, उस पति से जिससे शादी करी उसको धोखा दे के आ गई। ये कहीं की नहीं, उस मुल्क को अपने हम बोल भी नहीं सकते, वैसा बोल रही पाकिस्तान को, जहाँ ये पैदाइश है, जहाँ की ये गंदी नाली का कीड़ा हमारे देश को संदेश देगी कि मैं सनातन में आ गई हूँ, तुम ऐसा करो, तुम ऐसे तीज त्योहार मनाओ। ये भगोड़ी हमारे देशवासियों को बताएगी इसकी औकात क्या है। ये गंदी नाली का कीड़ा एक गंदी नाली से निकल कर आई है और लास्ट में इसका वहीं गंदी नाली में ही फेंकी जाएगी। और भगोड़ी ने जो कर्म कांड किए है ना, किसी ने मुझे आज एक और कमेंट किया था, पाकिस्तान से था शायद वो, उन्होंने कहा था वो सीमा हैदर इंडिया पाकिस्तान में तो अच्छी थी, वहाँ कुछ गलत नहीं किया उसने, वो तो इंडिया में आके गंदगी कर रही है, तुम लोगों ने इसको अपने घरों में इंडिया में रखा हुआ है। तो मैडम हो या भाई मुझे नहीं पता, तुम जेंट्स हो या पुरुष हो जिसने कमेंट किया था, लेकिन आपको बता दूं वहाँ से जब बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आई है, इसके सारे जो यारों के पर्चे तुमने खोले हैं ना, किसके इतने यार थे, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने ये किया, तो ये तमाम चीज़ें भगोड़ी वहाँ करके आई है। और हमारे यहाँ भारत में बैठ के इसने हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तमाम ये चीज़ें यहाँ आके इसने जो गंदगी फैलाई है, जो इसने अपराध किया है, उसकी माफ़ी हमारे भारत सरकार से कभी भी नहीं देगी। ये जेल में सड़ेगी। अगर तुम्हें लग रहा है ना ऐस कर रही है तो तुम गलत हो यार, रोज़ कुटती है। उसका एग्जाम्पल गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से दे दिया, कितनी पिटी थी ये।
इसकी आंख फोड़ी थी, हाथ में बिल्कुल जख्म थे इसके, जो यहाँ पे दिखा रही थी ये। इसकी आंख नीली थी, पूरा ये मुंह तोड़ दिया गया था। उसका सबूत है, कोई AI जनरेट नहीं थे वो वीडियो, कुछ नहीं थे, फेक नहीं थे, रियल वीडियो थे जो भगोड़ी ने मार पिटाई के भेजे हैं। उसकी सजा इसे मिल रही है। ये मरे कुटे रबूपुरा में इसको खूब कुटे लप्पू, इसके कर्मों का फल है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके कर्म ऐसे है, ये जो करके आई है और जो इसने अपने देश के खिलाफ करा है उसके लिए हमें कोई अफसोस नहीं है। क्योंकि जो औरत अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, वो भारत में जो आज गुणगान गा रही, भारत की क्या होगी? उस पाकिस्तान की नहीं हुई तो ये भारत की क्या होगी? और जो लोगों को लग रहा है ना कि सीमा नहीं जाएगी, तो इंतज़ार करो, हम भी आपसे नहीं कहते जाएगी। जिस दिन जाएगी उस दिन भगवान तुम्हें बर्दाश्त करने की ताकत दे, सहन करने की शक्ति दे। ये तुम्हारी जो सीमा भाभी जिसके लिए मरे जा रहे हो ना, उसको सहने की तुम्हें भगवान शक्ति दे। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे कि तुम सहन कर पाओगी। तुम्हारी भाभी आज जा रही दुनिया से जेल, और वहाँ जेल में इसके साथ क्या होगा ये तो भगोड़ी अच्छी तरीके से जानती है। और जो ये पकड़ी गई, इसके सारे पोल पट्टी खुल गई, तो भाई इसकी जांचें भी अब तगड़े तरीके से होनी चाहिए। और मुझे अपने कानून पर पूरा भरोसा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी कि मोबिन मलिक सर ने जो लोग कह रहे थे कि चार्जशीट दाखिल हो गई, मोबिन मलिक को पता ही नहीं, उस पर मैं आगे बात करूंगी शाम के टाइम। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।